अरे पूछिए ना, बिना पूछे नहीं बताएंगे। बता दे, आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा और आपको भागवत कथा सुनने को मिल रही। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा और ऐसे पवित्र पावन महीने में, कार्तिक महीने में यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो ये अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। क्यों? देखो, वैसे तो भगवान की कथा सत्संग जब मिल जाए तब ही सौभाग्य है। कथा तो हर समय प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है, भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान की कथा तो जब भी मिले, हर समय उस कथा को आप स्वीकार करिए, श्रवण करिए, हर समय सौभाग्य की ही बात है। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जिसमें भक्ति का भी फल अनंत गुना मिलता है। कुछ ऐसा समय होता है कि जिसमें भजन करने का भी फल अनंत गुना बढ़ जाता है। वैसे तो घर में आप रोज ही दीपक जलाते हैं, पर दीपावली के दीपक का तो महत्व ही अलग होता है। उसी प्रकार कथा तो हर समय मिलती है, आप सुनते ही रहते हो, पर कार्तिक मास में यदि भागवत की कथा मिल जाए तो ये अपने आप में परम सौभाग्य हुआ करता है। उसकी तो बात ही अलग होती है। शास्त्र कहता है कार्तिक मास, सभी जितने भी महीने हैं ना, इन 12 महीनों में कार्तिक मास जो है, ये कार्तिक महीना सबका राजा है। और ये पूरा महीना जो है ना, ये पूरा उत्सवों से भरा हुआ है। ये पूरा महीना भक्ति से भरा हुआ है। इसी कार्तिक मास में देव दीपावली आती है, देव उठनी एकादशी आती है। इसी कार्तिक मास में दीपावली भी आती है। तुलसी शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है, करवा चौथ भी आता है। ये पूरा महीना, अहोई अष्टमी भी आती है। ये पूरा महीना भक्ति से ही भरा हुआ है। इस कार्तिक मास में किया गया भजन, सत्संग, कीर्तन, दान, इन सबका महत्व अपने आप में बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप नित्य कथा सुनिए, पर कार्तिक मास में श्रवण करिए तो उसका फल भी अनंत गुना हो जाता है। उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो आज से बड़ा ही सुंदर ये कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा, और इस कार्तिक मास में जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो इंतजार करते हैं इस कार्तिक महीना का, क्योंकि इसमें आप भक्ति जितना भी कर सकते हैं ना, जितना आप हमेशा भक्ति करते हैं, कार्तिक मास में 4 गुना ज्यादा करना चाहिए। 4 गुना नहीं कर सकते तो 2 गुना ज्यादा करिए। क्यों? क्योंकि इस कार्तिक मास में जो किया गया भजन है, सत्संग है, सत्कर्म है, कथा श्रवण है, अन्य दिनों में जितना भी फल मिलता है, इस महीने में कर लिया तो उसका फल अक्षय हो जाता है, अनंत हो जाता है। इस महीने का एक नाम है दामोदर मास। आगे कथा में लीला भगवान की आएगी। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला भी की है। गोवर्धन पूजा भी भगवान ने इसी महीने में किया।
भगवान ने गोवर्धन भी धारण किया। भगवान मैया यशोदा के संग में जब लीला करते हैं, मैया यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया, और वो ये कार्तिक का ही महीना था। यानी जब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधा, तो महाराज दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर का अर्थ होता है पेट। भगवान के उदर को माँ ने ऊखल से रस्सी से बांधा। ये लीला भी इसी महीने में भगवान ने किया, इसलिए इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास अपने आप में परम श्रेष्ठ है, और कार्तिक मास में तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ नियम पालन करना ही चाहिए। आप अधिक नहीं कर सकते तो कोई एक नियम ले लीजिए, कुछ भी एक सेवा ले लीजिए, एक नियम ले लीजिए, उसे पूरे महीने निभाइए। पहली बात तो कार्तिक मास जो है ये स्नान का और दान का बड़ा महत्व है। इसमें स्नान का तो बहुत महत्व है, इसलिए कार्तिक मास में तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, यानी भोर में स्नान करना चाहिए, सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। और संभव हो ना तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करिए। अगर जिसको सुलभ हो जाए, गंगा जी यमुना जी तो परम सौभाग्य है, पर सबको तो मिल नहीं सकती गंगा यमुना जी। तो गंगा यमुना जी ना मिले तो अपने गांव के क्षेत्र के अपने आसपास कोई पवित्र नदी हो, कोई दिव्य तालाब हो, वहाँ स्नान करिए। वो भी संभव नहीं है तो अपने घर की बाल्टी में ही 2 बूंद गंगा जल डालिए, यमुना जल डालिए, तीर्थों का जल हो डाल लीजिए, और फिर बाल्टी भर के घर में ही हर हर गंगे करिए तो गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। अब बताइए हमारे सनातन में कितनी सुविधा है। आप गंगा जी नहीं जा सकते तो गंगा जी आपके घर में आने को तैयार है, पर ध्यान ये देना है कि बाल्टी भर के गंगा जल नहीं डालना है। कई बार क्या होता है, हम बाल्टी भर लेते फिर ऊपर से ला के गंगा जल डाल के और नहा लेते, वो जल फिर गंगा जल नहीं बनेगा। क्यों? जल में गंगा जल कभी नहीं मिलाना चाहिए, गंगा जल में जल मिलाना चाहिए। यानी आप कई बार पूजा के लिए भी जल भरते हैं ना कलश में, लोटे में, तो पहले ऐसा नहीं कि घर का जल भर लिया फिर ऊपर से गंगा जल डाल लिया, फिर वो गंगा जल नहीं है। पहले गंगा जल डालिए, फिर उस गंगा जल में अपने घर का जल डालेंगे। तो पहले 2 बूंद ही गंगा जल डाला है और 1 लोटा घर का पानी भर लिया तो वो पूरा का पूरा गंगा जल ही बन जाएगा। ये गंगा जी की महिमा है। तो पहले घर की बाल्टी में गंगा जल डालो, फिर ऊपर से नल का जल डालो, फिर हो गया 1 बाल्टी गंगा जल तैयार। अब हर हर गंगे करके स्नान करो। तो कार्तिक महीने में तारों की छांव में स्नान करिए। दूसरा नियम, जितना हो सके भगवत नाम का जप करिए, भगवान का सुमिरन करिए। और गुरु मंत्र यदि आपने ले रखा है तो उसका तो अनंत फल है। गुरु मंत्र का जप करिए। जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हो उस गुरु मंत्र का जप करिए, उसका और प्रभाव होगा, उसका और लाभ मिलेगा। और कोई मंत्र नहीं लिया है तो फिर जो भी आप जपते हो, जिनको आप मानते हो, वही मंत्र आप जपिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करिए। तीसरा नियम करिए, तुलसी जी की सेवा करिए, तुलसी जी की पूजा करिए, परिक्रमा करिए। क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। भगवान नारायण ने स्वयं वृंदा को वचन दिया है,
जिस समय जलंधर का वध हुआ और वृंदा जब रोने लगी तो भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैंने भले ही तुम्हारे पति को छल से मरवा दिया पर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। वृंदा ने जब अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के अस्त्रों से एक पौधा प्रकट हुआ जिसे हम तुलसी महारानी कहते हैं, वो तुलसी प्रकट हुई तो भगवान नारायण ने उनको वचन दिया, हे वृंदा आज से तुम तुलसी रहोगी और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। कोई भी मुझे 56 भोग लगाए ना, जब तक एक तुलसी का पत्ता नहीं डालेगा मैं भोग स्वीकार नहीं करूँगा। और भगवान ने कहा, कार्तिक महीने में शालीग्राम रूप में, हे तुलसी मैं तुम्हारी छाया में निवास करूँगा, मैं तुम्हारी छाया में रहूंगा, 1 महीने तक मैं निवास करूंगा। वैसे तो भगवान नित्य ही तुलसी जी में निवास करते हैं, पर कार्तिक में तो विशेष वचन दिया है ना। और जो भी तुलसी के नीचे दीपदान करेगा, तुलसी का पूजन करेगा, परिक्रमा करेगा, जल समर्पित करेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा और मैं उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। ये भगवान नारायण ने सती वृंदा को, तुलसी को वचन दिया है। इसलिए 1 महीने तक भगवान तुलसी की छाया में निवास करते हैं। तो जो भी तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी महारानी तो प्रसन्न होती ही होती है, भगवान नारायण भी अति प्रसन्न होते हैं और उसे भक्ति का वरदान देते हैं। दीपदान करिए मंदिर में, अपने घर में, जलाशय में, तुलसी के नीचे, जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं। इस पूरे महीने दीपदान का भी बड़ा महात्म है, बड़ा महत्व है। इस कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है, जो नित्य दीपदान करते हैं। मैया लक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न होती है, उनके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है जो दीपदान करते हैं, जो नित्य संध्या के समय तुलसी के नीचे दिया लगाते हैं, मंदिर में जाकर के दीपदान करते हैं। क्योंकि सारे देव धरती पर आते हैं इस कार्तिक मास में। न केवल आप स्नान नहीं कर रहे, इस समय सारे देवता भी नदियों के किनारे प्रकट होते हैं, वो भी नदी में स्नान करते कार्तिक मास में। इसलिए ये बड़ा सुंदर अवसर है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, भगवान नारायण को प्रसन्न करने का। दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। और जिनके घर में तुलसी जी सूख जाती है ना, तो कई बार लोगों को लगता है अपशगुन हो गया। तुलसी जी घर में सूख जाए तो कोई अपशगुन नहीं है। अब आप सोचिए कि तुलसी जी यदि सूख गई तो ठाकुर जी अब आपसे, तुलसी मैया से कोई और सेवा करवाना चाहते हैं। तो यदि सूखी हुई तुलसी आपके घर में है ना, तो उस तुलसी की लकड़ी में आप कुछ रुई लपेटिए और उसे घी में डुबा लीजिए, उसकी बाती बना लीजिए और उसकी आरती भगवान को दिखाइए। भगवान नारायण कहते हैं, जो भी इस तुलसी का दीप बना करके, बाती बना करके, सूखी हुई तुलसी, ऐसा नहीं कि हरी तुलसी तोड़ लाना, अपराध हो जाएगा। सूखी हुई तुलसी की जो बाती बनाकर, दीप बनाकर, उसमें रुई लपेटकर, उसमें घी, उसको घी में डुबा करके, उस काष्ठ से जो भगवान को दीप करता है, आरती करता है, भगवान नारायण कहते हैं, मैं उस पर परम प्रसन्न हो जाता हूँ और सदैव के लिए उसे भक्ति प्रदान कर देता हूँ, मैं उसका ही हो जाता हूँ।
ऐसी महिमा बताई है दीपदान की। और तुलसी के दीपदान की तो बड़ा ही महात्म्य है, बड़ी महिमा है। तो कार्तिक मास में हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए, जितना भी हो जाए। और नहीं हो पाए तो कोई एक नियम पकड़ लीजिए, किसी एक नियम का ही पालन पूरे महीने निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक करिए, इसका बड़ा महत्व है। तो कार्तिक मास में और सबसे प्यारा नियम, सबसे अच्छा नियम क्या है कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत भागवत जी का पाठ करिए, गीता जी का पाठ करिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बैठ करके सत्संग सुनिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। कथा सुनने को मिल जाए तो ये अपने आप में परम सौभाग्य। तो भैया और तो हमें नहीं पता आप क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर ये भागवत की कथा जो आपको मिल रही है, यदि इसको आपने श्रवण कर लिया तो ये अपने आप में आपका कल्याण ही कर देगा। क्योंकि ऐसे कार्तिक मास में परम सौभाग्य से ही, अब देखिए ठाकुर जी की लीला, हमें तो बस श्रद्धा रखना चाहिए, हमें तो बस प्रेम रखना चाहिए। अब प्रभु आपसे क्या सेवा करवाएंगे, आपको क्या सौभाग्य देंगे, वो तो उनके हाथ में होता है, हमारे आपके हाथ में नहीं होता, ये भगवान के हाथ में होता है। हम तो जब काशी जी से चले थे तो एक बार तो मेरे मन में ये बात आया था कि गुरुग्राम में कथा गाने जा रहे, वहाँ से वृंदावन तो पास ही होगा, लेकिन फिर मुझे लगा संभव तो नहीं है, 3 बजे से कथा है, कब निकलेंगे कब वापस आएंगे, और आजकल तो भीड़ तीर्थों में इतनी हो रही है। फिर मुझे लगा नहीं, संभव नहीं है। तो हम तो सोच के भी नहीं आए थे, और पूज्य महाराज श्री भी हमारे साथ पधारे, तो हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई विचार नहीं किया कि वृंदावन जाएंगे। पर अचानक से जिस परिवार में हम रुके हैं सिंह साहब के, ऐसे चर्चा हुई कि वृंदावन तो इतनी दूर है, इतने घंटे में जा सकते फिर आ सकते हैं। माता जी कहने लगी कि कथा 3 बजे से है, कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो कथा छूट जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, कल शाम को चर्चा हुई, बोले भोर में निकलते हैं वृंदावन। अच्छा, ये भी विचार नहीं हुआ कि आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है। देखिए ठाकुर जी की कृपा, जब आप उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं ना, तो वो आपको कहाँ से कहाँ बिठाएंगे आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं भगवान के लिए अपनी बुद्धि मत लगाया करो, उनके ऊपर छोड़ दो। हाँ, हम लोग 4 बजे भोर में निकल गए, हम और माता जी भी, पूज्य महाराज श्री। और जब हम लोग 4 बजे भोर में निकले, माता जी बार बार फोन कर रही थी जल्दी लौट आना। अरे 11 बजे तक जो दर्शन हो जाए वहां से निकल लेना, नहीं कथा के टाइम तक नहीं आ पाएंगे आप लोग। हमने कहा आप तो निकल ही गए हैं, बिहारी जी जाने। आपको बतावें, पहला श्रृंगार आरती हुआ, पट खुला, और पहला दर्शन बिहारी जी का हम लोगों को ही हुआ। और ऐसा दिव्य दर्शन हुआ, महाराज 2 मिनट में पर्दा लगे और हटे। हमने कहा हाँ भाई लगा लो पर्दा, कहीं नजर मिलेगी तो साथ ही चल देंगे। हाँ, 2 मिनट में पर्दा लगाए और हटाए। अब बिहारी जी का दर्शन तो बड़ा दिव्य हुआ। फिर हम लोग निकल गए, पता नहीं कौन से गेट से निकले, चलते गए, इतने में सामने यमुना जी का दर्शन हो गया। फिर हमने देखा बहुत सारे भक्त परिक्रमा दे रहे थे। मैंने कहा वाह ठाकुर जी की कृपा, देखो आज कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा, पहला दिन बिहारी जी ने भी दर्शन दिया और यमुना महारानी भी प्रकट हो गई।
उनका भी दर्शन किया, स्पर्श किया, दीपदान किया। अब हुआ कि रास्ते में ही राधा रमण जी भी बैठे हैं। अब राधा रमण जी भी बुला लिए, वहां भी गए, उनका भी दर्शन हो गया। अब हमने कहा कि बाकी जितने ठाकुर जी बचे अब अगली बार आएंगे, क्योंकि पता चला दर्शन ही करते रहे तो फिर कथा रह जाएगी। गुरुग्राम वाले कहेंगे हमने तो बुलाया था कथा सुनने, महाराज गए दर्शन करने। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहती हूं कि अपने जीवन की बागडोर जब ठाकुर जी की हाथ में आप सौंप देंगे ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है वो आपसे क्या कराएंगे, आपको कहाँ ले जाएंगे। बस एक बार अपने आप को सौंप दीजिए। देखिए जैसे अर्जुन का रथ हाका वैसे आपकी भी जीवन नैया पार लगा देंगे।